जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। हिमाचल में राज्यसभा सीट को लेकर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें जो स्थापित नेता हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं इस सियासत का शिकार हुए और उसके बाद जब पहले टिकट कटता है उसके बाद राजनीतिक जो पार्टी है उसमें जो संगठनात्मक चुनाव होते हैं उनमें भी उनके समर्थकों को वो जो तहरीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। तो अब जो है 2027 के चुनाव आने वाले हैं, तो ये जो कांग्रेस से निकलकर भाजपा में लोग आए हैं और जो भाजपा में अपने आप में हाशिए पर चले गए हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी, इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर और वर्तमान में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो परिस्थितियों को देखते हैं और क्या उनका आगामी समय में जो रणनीति है रहने वाली है। कंवर जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका। धन्यवाद, नमस्कार आपको भी। जी सर, लगातार पार्टी को आपने अपने जीवन के 20 वर्ष दिए, 20 वर्ष आपने यहाँ भाजपा का नेतृत्व किया। लगातार जो कुटलहड़ है उसको एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था। आपकी बात करें 20 साल, आपसे पहले 10 साल रामदास मलांगड़ और उससे पहले बात करें तो 2 साल 2.5 साल जो है ठाकुर रणजीत सिंह का कार्यकाल रहा है। 32.5 वर्षों तक एक क्षेत्र जहां पर पार्टी का राज रहा हो वहां अब स्थिति ये है कि गुटबाजी बन गई है। किसी तरह से जो जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया बिल्कुल उनको दरकिनार किया जा रहा है। क्या कहें? देखिए, आपने ठीक कहा कि 32.5 वर्षों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेस के विधायक जो है वो यहाँ पर रहे हैं। और जब मलांगड़ जी रहे या गैर भाजपा के जो विधायक रहे तो हमेशा मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो था वो यहाँ पर होता रहा जी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में मुझे प्रत्याशी बनाया तो निश्चित रूप से उस टाइम भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ। मैंने उस चुनाव को जीता और उसके बाद लगातार मैंने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से कुटलहड़ की जो है वो सेवा की, क्योंकि मैं देखता था कि यहाँ पर कुटलहड़ सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो घर आता था तो मैं देखता था कि हमीरपुर विकसित है लेकिन कुटलहड़ अति पिछड़ा है। तो मन में सोचता था, पीड़ा होती थी कि मुझे अगर कभी मौका मिले तो मैं इसके लिए एक समर्पित भाव के साथ काम करूँगा। और मैंने जिस समर्पित भाव के साथ सेवा की, लोगों की सेवा की, संगठन की सेवा की, उसका परिणाम जो है वो लोगों ने मुझे दुगना दिया। मुझे एक बार नहीं, लगातार 4 बार जो है वो यहाँ से जिता करके भेजा। लेकिन एक लगातार जो 32-32.5 वर्षों का, जैसे आपने कहा कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो हो गई कि लोगों कांग्रेस के जो जिसने चुनाव लड़ा उसने कहा कि 32.5 साल का सूखा है, एक बार को तो कांग्रेस को मौका दे करके देखो। और जिस तरह से लारे लप्पे लगा करके और लोगों को रोजगार का वादा करके और जिस तरह से 1500 रुपये का जो वायदा किया उससे लोग जो हैं वो उसमें जो है वो लारे लप्पे में आ गए और तो निश्चित रूप से जो है वो यहाँ पर परिवर्तन अभी हुआ। मंडल के चुनाव हुए हैं तो मंडल के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी जो पार्टी ने, आपके जो लोग थे, आपके जो वफादार लॉबी है, उनको तहरीज़ नहीं मिली है। तो ऐसे में 2027 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, यहाँ लग गुट नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% लोग जो हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन 1% जो अभी आए हैं वो लोग हैं। लेकिन हमने अपना विषय जो है वो रायशुमारी की, पार्टी ने हमने अपना विषय भी रखा और विषय में ठीक है कि हमारे आशानुरूप नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम जो है वो जनता के बीच में या मीडिया के बीच में नहीं जा करके हम नेतृत्व इसके ऊपर जो है वो चिंता कर रहा है। सर, जब आप राजनीति में आए थे तो क्या सोचकर राजनीति में आए थे? कौन लोग आपके मार्गदर्शक थे
और आपने उस समय जो राजनीति शुरू की उसके लिए भाजपा को ही क्यों चुना? देखो, ऐसा है कि मैं तो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक रहा। और जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में आने के बाद मैंने वहाँ पर भी काम किया, संघ का विस्तारक भी रहा। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद का काम जो था वो शुरू किया। और जब मैं कॉलेज से जब मैं अपने कारोबार में शुरू हुआ, अपने जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना क्योंकि मेरी एक मूल विचारधारा थी। और जो मूल विचारधारा थी, जो बचपन के थी, जो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपने परिवार से जो है ये विचार जो था वो मुझे मिला था, जिसको मैंने कॉलेज में चाहे अपने जीवन में उसको आगे बढ़ाने का जो है वो एक प्रयास किया। और मैं उसमें युवा मोर्चा का जो है वो महामंत्री बना। और वो मैं हमीरपुर जिला के अंदर जो है वो युवा मोर्चा का मैं महामंत्री बना। और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी थे। तो विद्यार्थी परिषद में थे तब भी नड्डा जी से थे। और जब हमारे सांसद उसमें आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, शांता जी प्रदेश के उसमें मुख्यमंत्री थे। निश्चित रूप से अटल जी का युग था। हम अटल जी की विचारधारा से, संघ की विचारधारा से, और शांता जी जैसा नेतृत्व था, लेकिन जिस तरह से जो कार्यशैली धूमल जी की प्रदेश के अंदर उसमें थी, हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर, और एक नजदीकी थी, तो निश्चित रूप से मिलना जुलना होता। आपने धूमल का जिक्र किया तो मैं बात करना चाहूंगा कि जब 4 चुनाव आप लड़ते हैं, लगातार जीतते हैं, 5वें चुनाव में क्यों आपको जो हार का सामना करना पड़ता है? क्या ये एक धूमल फैक्टर भी था? क्योंकि आपने जब चुनाव प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में जाने की बात होती है, प्रेम कुमार धूमल जो है चुनाव हार जाते हैं, ऊना में आप चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद तत्काल जो है आप धूमल जी के लिए सीट छोड़ने की बात कर देते हैं। पूरी सरकार में आपको हाशिए पर रखा जाता है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर है जो खामियाजा जो है वो प्रेम कुमार धूमल के नाम से जो है वीरेंद्र कंवर को भुगतना पड़ा है? मैं नहीं, ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें धूमल जी को पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का नेता जो था वो घोषित किया हुआ था जी। और चुनाव चल रहा था जी। तो मीडिया ने मुझसे पूछा कि धूमल जी तो हार रहे हैं जी। तो मैंने कहा कि धूमल जी को अगर सरकार अपना पार्टी हाईकमांड मुख्यमंत्री बनाती है जी। तो हम बैठे हैं, हम सीट खाली कर देंगे जी। तो इसमें तो मैंने कोई गलत भी नहीं बोला, क्योंकि पार्टी ने उनका नेतृत्व स्वीकारा था। सर, आप 20 साल तक लगातार जीतते हैं, 5वें चुनाव में जाते हैं, जो आपके खास रणनीतिकार रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक पूरी लॉबी रहती थी, तो वो एकदम से गायब हो गए। ऐसा क्या मतलब एक बिखराव आ गया, या कहेंगे कि क्यों जो लोग साथ थे वो एकदम से गायब हो गए? देखो, वो बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है जी। राजनीति में हमेशा फिसलन तो रहती है जी। जैसे लगातार काफी समय से वो आपके वफादारी उसमें चलते थे। जैसे घर होता है जी। तो घर में एक वॉशरूम भी होता है, वॉशरूम में फिसलन तो होती है जी। तो वैसे ये क्षेत्र है, फिसलन तो है ही है। जी। जी। लेकिन जिनको हमने जी समुद्र देने की सोची थी जी, वो तालाब लेकर के ही जी गद्दारी कर गए। जी। सर, अभी जब ये राज्यसभा वाला प्रकरण होता है उसमें जो कांग्रेस से लोग आते हैं, आपको क्या लगता है एक कार्यकर्ता होने के नाते कि क्या पार्टी में इनके आने की वजह से पार्टी मजबूत हुई है या खजालत और बिखराव की तरफ बढ़ रही है? देखो, निश्चित रूप से पार्टी ने कुछ बड़ा सोचा होगा जी। कि प्रदेश के अंदर की जो सरकार चल रही थी उससे प्रदेश संभल नहीं रहा था जी। कांग्रेस के अंदर एक रोष था, जनता के अंदर निराशा थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़ा करने की सोची थी, लेकिन प्रदेश की जो जनता है उसने शायद उसको जो है वो स्वीकारा नहीं जी। और जो लोग अब आए हैं उनको हम स्वीकार कर रहे हैं जी। लेकिन जो कार्यकर्ता थोड़ा सा व्यथित भी है इसमें जी। कि जितना मान सम्मान जो है वो अपने भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर थोड़ी पीड़ा तो है जी। कुटलहड़ की बात करूंगा जी। यहाँ पर 32.5 साल भाजपा ने एक छत्र राज शासन किया,
उसमें जहां भाजपा की संगठनात्मक रूप से मजबूती एक बड़ा कारण मानी जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस का जो बिखराव है वो एक बड़ा कारण था। तो अब जो ये परिस्थितियां बनी हैं, अब कार्यकर्ता विभक्त हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक लंबे समय तक सत्ता से दूरी का एक कारण था, वो अब भाजपा में हो गया है। क्या कहेंगे आप 2027 में अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह से सबको इकट्ठे लेकर चलना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? मैंने कहा 99% जो कार्यकर्ता है जी वो भारतीय जनता पार्टी है। जी मैंने बड़े समर्पित भाव के साथ जी जो है वो काम किया है। जी और आज अगर मैं 2 साल पहले अगर कहीं पैसे के प्रभाव के कारण जी और लारे लपे के कारण अगर मैं जो है वो चुनाव बीच में हारा हूँ, मैं उसको अपनी कमी समझता हूँ कि मैं उस परिस्थिति को जी। जो है वो उसका सामना नहीं कर पाया, जी और जिसके कारण कुछ मेरियां भी कमी रही होंगी जिसके कारण मैं चुनाव हारा हूँ। जी लेकिन लोग जो हैं जी वो 2 महीने के बाद ही जो था वो इसको महसूस करने लगे थे कि एक थोड़ी गलती हो गई है, कोई कमी रह गई है। एक रिग्रेट फैक्टर जो है वो निश्चित रूप से कुठलाट क्षेत्र के अंदर है, और अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से 2 गुना नहीं, मैं कह सकता हूं कि 3 गुना बढ़त से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी। सर, एक कार्यकर्ता होने के नाते आप अभी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना बाकी है, चुनाव होना बाकी है, तो आप क्या समझते हैं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते कि कैसा जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी को मिलना चाहिए, ताकि जो ये बिखराव वाली स्थिति अभी बनी हुई है, 6 लोग एक जगह आए थे, 3 एक कुल मिला के 9 हो गए हैं, और अभी धवाला के तीर भी लगातार चल रहे हैं, व्यथित आप भी हैं पूरी तरह से, अब कैसा नेतृत्व चाहते हैं कि जो किस तरीके से पार्टी को आगे लेके चले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा थिंक टैंक है जी। वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, विचार करते हुए जी। निश्चित रूप से एक समर्पित कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी। सर, मेरा आखिरी सवाल, पहले टिकट कटती है, चुप रहते हैं, संगठन में भी तहरीर नहीं मिलती है, चुप बैठे हैं, अब आगे 27 है, तो क्या कोई ऐसा आश्वासन था कि 27 तक रुकिए, लेकिन अब जो संगठन में बन रहा है उसके हिसाब से, तो 27 को लेकर क्या वीरेंद्र कंवर जी की रणनीति रहेगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी देगा एक कार्यकर्ता के रूप में जी। हम उसको स्वीकार करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि जनता की भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए, न कि किसी मजबूरी को देखते हुए जी। पार्टी निर्णय लेगी, और जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पूरा पार्टी के जो निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा, और जो 2027 भी है, तमाम परिस्थितियों के बावजूद संयम रख के 2027 में पार्टी के साथ ही उनकी जो चलने का क्रम जारी रहेगा। अपने सहयोगी नवल किशोर के साथ पंजाब केसरी टीवी, अनिल ठाकुर, कुटलहट।